हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हैं एक नए हॉन्टेड सीरीज़ के साथ। आज हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, पिक्चर से समझ में आ गया है, आकाशवाणी भवन। इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड लिस्ट में ये इसका नाम भी आता है। क्यों? वो तो हम देखेंगे और सच में ये हॉन्टेड है या नहीं, कितना हॉन्टेड है, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत बता देते हैं इसकी हिस्ट्री। 1927 में इस आकाशवाणी भवन को स्थापित किया गया था और तब यहाँ पे ब्रिटिश शासनकाल था। उसी टाइम से इसका इमारत देख के आपको पता चलेगा। मेन गेट की तरफ से बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर के कुछ व्यूज़ हम दिखा सकते हैं, पूरा व्यूज़ यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे। जो भी है चलिए देखते हैं और समझते हैं क्यों ये हॉन्टेड है। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन। इतने पुराने ब्रिटिश शासनकाल के ये आकाशवाणी भवन, जिसका मेन बिल्डिंग कलकत्ता में ही है, और उस बिल्डिंग का अगर आप गेस्चर देखेंगे, मैं आपको बाहर के पूरा व्यूज़ दिखाऊंगी। ये है मेन गेट। इसके इमारत को देखते हुए आपको समझ में आ जाएंगे कि कितना पुराना है। इसी पुराने इस बिल्डिंग में ऊपर के फ्लोर में हर रात को कुछ अनहोनी स्पिरिट्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई देते हैं। यहाँ पे करीबन 2 टाइप के भूतों की जाने आने की कहानी है। देखने वाले भूत 2 टाइप्स होते हैं, एक जो गोरे ब्रिटिश एंड दूसरा इंडियंस। दोनों टाइप के भूतों की यहाँ पे आने जाने के बातें हैं। कहते हैं यहाँ पे रात के अंधेरे में कॉरिडोर से बूट पहने हुए कोई अंग्रेज साहब को घूमते हुए दिखा जाता है। तो किसी का कहना है कभी कभार रात को कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से अचानक कुछ साउंड्स आते रहते हैं, चीखने चिल्लाने, सिंधी से किसी को जाने आने की साउंड। ये तो रोज़ रात के बात बन गया है। सिर्फ यही नहीं, कॉरिडोर के उन भूतों को कभी कभार अपनों में बातें करते हुए भी सुना गया है। कभी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या कोई इंस्ट्रूमेंटल साउंड यहाँ पे अचानक से आने लगते हैं। जो लोग यहाँ तक कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं, घूमने वाले लोगों को भी इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में एक्सपीरियंस हुआ है। ये देखिए, इसका इमारत देख के आपको इसका गेस्चर देख के थोड़ा बहुत समझ में आएंगे। बहुत ही पुराना है लेकिन एक्चुअल में इसका टोटल जो स्ट्रक्चर है वो देखने से ही ऐसा लगता है कुछ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है। बाहर से मैं आपको पूरा व्यूज़ दिखा रही हूँ। अंदर जाने के परमिशन हम लोगों को नहीं था। किसी को बता के थोड़ा बहुत अंदर के कुछ फ़ोटोज़ मिले हैं, पूरा नहीं है। तो अंदर में मीटर लेके कुछ बातें करने की चांसेस हम लोगों को नहीं मिला। स्पेशली यहाँ पे आजकल किसी को अलाउड नहीं है जाने का। वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में है ये। और मैं बाहर के व्यूज़ इसलिए बार बार आपको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यस, देयर इज़ समथिंग इज़ देयर। आई डोंट नो, हम लोगों को ये पता नहीं है क्योंकि कोई एविडेंस, कोई मीटर रीडिंग, ऐसा कुछ टेम्परेचर
डिफरेंस, ये तो हम लोग कुछ भी मेंशन नहीं कर पाए वहाँ पे जाके, तो इसलिए हम कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, लोगों के ये कहना है, मैं एक एम्प्लॉई से बात की हूँ जो यहाँ पे बहुत साल से है, वो और उनके हस्बैंड दोनों ही बहुत साल से है, और डिफरेंट टाइप के साउंड्स रात के अंधेरे में उनको मिले हैं। डिफरेंट टाइप के साउंड्स मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स के साउंड, जो साउंड उन लोगों को कहना है कि नॉर्मली नहीं मिल सकते हैं, जो साउंड इफ़ेक्ट प्रीवियसली यूज्ड होते थे आजकल यूज्ड ही नहीं होता है। आजकल तो सभी डिजिटाइज्ड है, तो उस टाइप के साउंड सिस्टम को कोई यूज़ नहीं करता। रात के अंधेरे में वहाँ से साउंड कैसे आ सकता है, कौन जा सकता है वहाँ पे। और यहाँ तक कि ये भी कहने को मिला है उनसे, ये हमें मिला है इंफॉर्मेशन कि कॉरिडोर में 2 टाइप के स्पिरिट्स को घूमने हुए देखा गया है। वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं या उनकी जो बातों की साउंड उन तक पहुंचता है बूटों के साउंड के साथ। और जब वो निकल के आते हैं घर के बाहर, तब देखते हैं कि कहाँ कहीं पे भी कोई नहीं है। ये अचानक कैसे कैसे हो सकता है। अभी देखिए कुछ बातें के साउंड हम लोग को बाहर से आ रहे थे, किसी को घूमने की, कोई इंस्ट्रूमेंट के साउंड। वहाँ जब पहुँचते हैं तो कुछ भी नहीं। मैंने उनसे एक सवाल किए थे कि कोई क्रिएचर तो, अदर्स क्रिएचर तो नहीं है, तो उनका कहना है रात के अंधेरे में उस जगह में कोई क्रिएचर आ ही नहीं सकता है। और अगर कोई क्रिएचर है तो वो तो अचानक से भाग नहीं जाएगा ना। दिस इज़ द मेन गेट। इमारत देख के आपको समझ में आ रहा है कि कितने पुराने। एक्चुअली जो भी हम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस में घूमते हैं ना, तब हमें एक स्पिरिट्स के एक अजीब सा मतलब उस जगह में जाते हुए आपको समझ में आएंगे कि देयर इज समथिंग, सम मिस्ट्री इज देयर। और की ऑफ एजुकेशन जोन तो हर टाइम ही ढूंढने की कोशिश करता है कहीं पे कोई मिस्ट्री है या नहीं, क्या है अनहोनी, एक्चुअली स्पिरिट्स है या नहीं। ये बहुत स्टडीज़ के बाद मैंने आपको बताई भी हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं कितने टाइप्स के स्पिरिट्स, जो जो मुझे नॉलेज मिला था वो सारे मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको देखना है तो ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में जाके, जो हॉन्टेड सीरीज़ है उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। जो मुझे कहना है, इसके बावजूद हम डिफरेंट जगह में जाके कुछ फीलिंग्स हम लोग को मिला है जो आपसे शेयर कर चुकी हूँ मैं, और कुछ जगह में नहीं भी मिला है। कुछ जगह में तो मुझे ऐसा लगा है कि ये एक सिर्फ अफवाह फैलाया गया है। तो कोई वीरान जगह में भी ऐसा है। तो जो भी है, सारी जगह की बातें ही हम करते हैं, शेयर करते हैं। अब जो मुझे एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ, तब भी मन में साइंस और स्पिरिट दोनों का कुछ मिलजुल नहीं मिलते हैं, तो डाउट से रह जाते हैं। और इसी वजह से की ऑफ एजुकेशन जोन की टीम इधर से उधर भागते रहते हैं। सच में कोई एविडेंस मिले, और सच में वी वांट टू बिलीव, वी आर बिलीविंग। कोई बिलीव करता है, कोई नहीं करता है। हम लोगों को जो इधर उधर घूमने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ है, उस हिसाब से मुझे हम लोग बिलीव तो करते हैं, लेकिन उस बिलीफ को सच्चाई में आपको ये दावे के साथ कहने के लिए, देखिए बिलीव अलग है, हाइपोथेसिस अलग है और लॉ अलग है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी इसी चीज़ को हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही था आज की वीडियो। आपके लिए इतने घूम घूम के वीडियोस बनाते हैं, तो ज़रूर इसको एक लाइक तो देना ही चाहिए। और की ऑफ एजुकेशन जोन तो आपके पास लेकर आ रहे हैं, नया एक सीरीज़ शुरू किए हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स। वो वीडियोस आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। उसको देखने के लिए एक ही काम करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सिर्फ सब्सक्राइब काम नहीं चलेगा, वो जो पास में बेल आइकन है ना, दिखाई दे रहा है आपको, उसको ऑल कर देना है।
मतलब कोई भी वीडियोस हम बनाएं तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप मिस ना करें। कैसा लग रहा है आपको ये हॉन्टेड सीरीज़ और कैसे वीडियोस आप चाहते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिए। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।